नमस्कार। आज हम आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर मतलब एसओ भर्ती 2026-27 पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी है और हमारी कोशिश रहेगी कि जो लोग तैयारी का सोच रहे हैं उनके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएं। बिल्कुल। इसमें कई तरह के पद हैं ना, जैसे आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर। हाँ, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर भी, ये सभी स्केल 1 के पद हैं। स्केल 1 मतलब बैंक में ऑफिसर लेवल की शुरुआती भूमिकाएं। जी हाँ, और उम्मीदवारों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि टाइमलाइन क्या है, हाँ। कौन अप्लाई कर सकता है। मतलब ये पहली सीढ़ी है तैयारी की। तो चलिए सबसे पहले ज़रूरी तारीखों की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से है? हाँ, वो 1 जुलाई 2025 से शुरू होगा अच्छा, 1 जुलाई से। और 21 जुलाई 2025 तक चलेगा। इसके बाद प्रीलिम्स परीक्षा अगस्त 2025 में है अगस्त में प्रीलिम्स और मेंस के लिए नवंबर 2025 का समय तय है। ठीक है, तो अगस्त में प्रीलिम्स, नवंबर में मेंस और फिर इंटरव्यू होंगे दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में, और फाइनल अलॉटमेंट वो जनवरी या फरवरी 2026 तक हो जाएगा। मतलब पूरा प्रोसेस काफी तेजी से होता है। हाँ बिल्कुल, एक स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन है। उम्मीदवारों को तैयारी के लिए एक साफ लक्ष्य मिल जाता है इससे। सही बात है। अब आते हैं उम्र सीमा पर। एज लिमिट क्या है? 1 जुलाई 2025 को कम से कम 20 साल, न्यूनतम 20 साल। और अधिकतम 30 साल, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अच्छा, और इसमें कुछ छूट भी होती है शायद? जी हाँ, छूट है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट है। 5 साल। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 साल, और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं मतलब PWBD उनके लिए 10 साल की छूट है। 10 साल काफी है। और एक्स सर्विसमैन? हाँ, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 5 साल की छूट का प्रावधान है। ठीक है, तो ये तो हो गई उम्र की बात। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, मतलब क्वालिफिकेशन। ये हर पद के लिए अलग अलग होगी, है ना? बिल्कुल, यहीं पर ये भर्ती स्पेशलिस्ट कहलाती है। हर पद के लिए खास योग्यता चाहिए। जैसे आईटी ऑफिसर के लिए क्या चाहिए होता है? IT ऑफिसर के लिए देखिए कई विकल्प हैं। या तो कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स, या इनसे मिलते जुलते क्षेत्र में 4 साल की इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री हो, 4 साल की डिग्री, ओके। या फिर इन्हीं सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी चलेगी। और एक और ऑप्शन है ग्रेजुएशन के साथ DOACC का B लेवल सर्टिफिकेशन। अच्छा, DOACC B लेवल, ठीक है। और लॉ ऑफिसर के लिए? लॉ ऑफिसर के लिए तो सीधा है, LLB की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही बार काउंसिल में वकील के तौर पर रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। मतलब प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए एक तरह से। हाँ, इनरोल्ड होना जरूरी है। और अगर HR पर्सनल ऑफिसर की बात करें तो ग्रेजुएशन तो चाहिए ही। हाँ। उसके साथ पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HRM, सोशल वर्क, लेबर लॉ, इनमें से किसी में 2 साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा चाहिए। अच्छा, फुल टाइम होना जरूरी है, पार्ट टाइम या डिस्टेंस वाला नहीं चलेगा? आमतौर पे नोटिफिकेशन में फुल टाइम ही मेंशन होता है। तो ये साफ है कि बैंक अब सिर्फ फाइनेंस के एक्सपर्ट्स नहीं ढूंढ रहे। सही कहा। उन्हें टेक्नोलॉजी, लॉ, HR, एग्रीकल्चर, भाषा, मार्केटिंग, इन सब फील्ड के माहिर लोग चाहिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बैंकिंग सेक्टर कितना विविध हो गया है और उसे कितनी अलग-अलग तरह की विशेषज्ञता की जरूरत है। ये पद सच में गहन डोमेन ज्ञान की मांग करते हैं। हाँ, ये सिर्फ जनरल बैंकिंग जैसा नहीं है। अब आखिर में आवेदन शुल्क मतलब एप्लीकेशन फीस की भी बात कर लेते हैं। जी, SC/ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये 175 रुपए है। 175 रुपए? हाँ, और बाकी सभी के लिए मतलब जनरल, OBC, EWS, इनके लिए 850 रुपए है और इसमें GST शामिल है। 850 रुपए, ठीक है। तो एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। हाँ। IBPS SO 2026-27 भर्ती, कई स्पेशलिस्ट पद हैं। IT, लॉ, HR, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, राजभाषा। बिल्कुल। आवेदन जुलाई 2025 में शुरू। उम्र 20 से 30 साल, कुछ छूट के साथ। हाँ। हर पद के लिए खास क्वालिफिकेशन चाहिए। और फीस SC/ST, PWBD के लिए 175, बाकी सब के लिए 850 रुपए। सही। ये मुख्य बातें हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है जिनके पास इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता है। हाँ, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है। जी।
बिल्कुल, ये याद रखना होगा कि ये जानकारी शुरुआती समझ के लिए है। सबसे सटीक, पूरी और आधिकारिक जानकारी के लिए आईबीपीएस की वेबसाइट ibps.in पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसे ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। सही कहा। सारे नियम, शर्तें और शायद सिलेबस वगैरह की डिटेल भी वहीं मिलेगी। जी हाँ, सब कुछ वही मिलेगा। और यहीं पर एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि ठीक है, न्यूनतम योग्यता तो बहुत लोग पूरी कर लेते होंगे। हाँ, कंपटीशन तो होता ही है। बिल्कुल। तो बैंकिंग सेक्टर में इन खास भूमिकाओं के लिए वो कौन से एक्स्ट्रा स्किल्स या अनुभव हो सकते हैं जो एक उम्मीदवार को बाकियों से अलग दिखा सकें? सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट के अलावा क्या? इस पर सोचना शायद उम्मीदवारों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।